गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, आज हम जो आपका 6 चैप्टर लेके आए हैं उसके पूरे अर्थ कंप्लीट हो गए हैं। पूरा अर्थ कंप्लीट पढ़ लिया, जो हमने 4 भागों में पढ़ा, 4 पार्ट में। अब हम आज इसके करेंगे क्वेश्चंस आंसर। क्या करेंगे आज इसके? क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो देखिए, दिष्टया का समागता। दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आ गई? सौभाग्य से कौन आ गई थी? सौभाग्य से, इसमें आएगा सौभाग्य से शालिनी, भगनी शालिनी। क्या आएगा बेटा? भगनी शालिनी, भैगिनी, भगनी शालिनी आ गई थी। ये देखो बेटा, सौभाग्य से कौन आ गई थी? बहन शालिनी। तो इसमें आ जाएगा भैगिनी, भगनी शालिनी। बेटा प्रश्नों के आंसर याद हुए, अर्थ तो हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। राकेशस्य कार्यालय का निष्ठा। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? महत्वपूर्ण गोष्ठी। गोष्ठी, गोष्ठी मतलब मीटिंग। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? राकेश शालिनी को मालया सह, उसकी पत्नी थी माला, मालया सह, माला के साथ चिकित्साम प्रति, चिकित्सका प्रति गंतुम इच्छति, जाने के लिए कहता है। ठीक है, आगे सायंकाले भ्राता कार्यालय आगत्य किम करोति। इसका भी मैं बताती हूँ, प्रश्न में से निकालेंगे बुक में से। आगे राकेश कस्या तिरस्कारम करोति। राकेश किसका अपमान करता है? राकेश सृष्टे उत्पादिन्या शक्तया। ठीक है, शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा, ये भी आगे से बताएंगे। और यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया निष्फला। सर्वा क्रिया निष्फला। ठीक है, तो देखिए बेटा, देखिए अब 2 प्रश्नों के आंसर आगे से बताती हूँ पार्ट में से। कि जब शाम को उसका भाई घर आया तो उसने क्या कहा? देखो, जब शाम को उसका भाई घर आया तो उसने क्या किया? देखे, इस प्रश्न का आंसर यहाँ से होगा कि सायंकाले भ्राता आगच्छति हस्तपादा क्रिया प्रक्षाल्य वस्त्राणि प्रयुज्य पूजा गृहं जगत्वा दीपम विस्करोति। ठीक है, यहाँ तक ये किया उसने। ये कौन से प्रश्न का आंसर था? चौथे का। ध्यान रखे सभी, चौथे का आंसर था। अब देखिए जो छठा प्रश्न है उसका आंसर देखिए। छठे प्रश्न का आंसर है, देखिए कि कन्याया रक्षणे। छठे प्रश्न का आंसर है कन्याया रक्षणे तया पाठने च दत्तचित इति प्रतिज्ञा त्वं कुर्वन्तु। ये छठे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते हैं हमारे, एक बार फिर से सुन लीजिए। दिष्टया का समागता, दिष्टया भगनी शालिनी समागता, ये आएगा का की जगह। राकेशस्य कार्यालय, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? महत्वपूर्ण गोष्ठी। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ ले जाने के लिए कहता है? राकेश शालिनी मालया सह चिकित्सालयम गंतुम इच्छति।
सायंकाले भ्राता कार्यालय आगत्य, तो क्या करता है वो, देखो सायंकाल भ्राता कार्यालय आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं दत्वा दीपं प्रज्वलति भवानी स्तुतिं च करोति। राकेश कस्या तिरस्कारं करोति, राकेश इसका तिरस्कार करता है। राकेश सृष्टि उत्पादिन्या, सृष्टि में उत्पन्न शक्तियाँ, शक्ति का। शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञति, शालिनी भ्रातरं कन्याया रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र सर्वे क्रियाः सफला भवति। ये हो गया पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां संस्कृत रूपम तस्तम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के तत्सम रूप लिखने हैं। तो तत्सम रूप हमारी किताब में दे रखे हैं। देखो इस कोक का होता है कुक्षी, सात का होता है सह, गोद का होता है क्रीडम, भाई का भ्राता, कूप और दुग्धम। ठीक है, देखो कोक का होता है कुक्षी, सात का सह, गोद का क्रीडम, भाई का भ्राता, कुआ का कूप और दूध का दुग्धम। ठीक है, ये हो गए तत्सम रूप। आगे देखिए तीसरा, उदाहरणत्य अनुसरणम, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्टक प्रदत्तेषु, कोष्टक में दिए गए पदेषु, पदों में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है तो देखो तृतीया विभक्ति परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमेण। ठीक है, लेखनी का हो जाएगा लेखन्या, लेखनी का हो जाएगा लेखन्या। चतुर्थी विभक्ति बनती है ये सारी। नेत्र का नेत्रेण, लेकिन दो आँखें थी तो नेत्राभ्याम। और मित्र का मित्रेण, क्या हो जाएगा मित्र का मित्रेण। आगे बेटा सभी को समझ में। तो एक बार फिर से कि जब हम तृतीया विभक्ति, देखो माता की तृतीया मातृ की हो गई तृतीया विभक्ति मातृ, तो परिश्रम की हो जाएगी परिश्रमेण। छात्र लेखिन्या लिखती, सूरदास नेत्राभ्याम अंधे आसीत, स मित्रेण शाकम, स मित्रेण साकम करोति। तो देखिए आगे, कै स्तंभ विशेषण पदम दत्तम, कै स्तंभे विशेष्य पदम, कि कै जो स्तंभ है इसमें विशेषण दे रखे हैं और जो एक है इसमें विशेष्य दे रखे हैं। इन दोनों का मेल कुरुत, इन दोनों का क्या करना हमको मेल करना है। तो देखिए स्वस्था मनोदशा, देखो बेटा या तो आप ऐसे क्रॉस कर दो या यहाँ लिख दो इसका आंसर। ठीक है, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री और कुत्सिता व्रती। तो देखिए जो ये कै खंड थे सारे विशेषण थे। तो जैसे स्वस्था मनोदशा, अच्छी मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी की महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जगन्य कृतम घोर अपराध, खेलती हुई पुत्री और कुत्सिता व्रती बुरी व्रती। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे मिला सकते हैं या हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे स्वस्था मनोदशा इसके सामने डायरेक्ट। ठीक है, आगे सबको समझ में। आगे बढ़े तो देखिए आगे प्रश्न कि अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानां पाठा चित्वा लिखत, कि जो नीचे लिखे गए पद हैं इनके विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो स्व यानी होता है आने वाला कल और है यानी बीता हुआ कल। प्रसन्ना उदासीन, वरिष्ठा कनिष्ठा, प्रशंसितम
गृहीतम। प्रकाश अंधकार। सफला एफला। और निरर्थक सार्थक। आ गया समझ में? देखो इसके अपोजिट और भी दूसरे होते हैं, जैसे प्रसन्न का है प्रसन्न भी होता है, ठीक है। प्रशंसितम का निंदितम भी होता है, लेकिन इसने कहा कि आपको पाठ से चुनकर ही लिखना है। तो जब हम पाठों से चुनकर लिखेंगे तो देखिए, पाठ में से चुनकर स्व यानी स्व बीता हुआ कल और है आने वाला कल। प्रसन्ना उदासीना। वरिष्ठा कनिष्ठा। प्रशंसितम रहितम। प्रकाश अंधकार। सफला अफला। निरर्थक सार्थक। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, रेखांकित पदानाम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। तो देखो, प्रसन्नताया, बेटा रेखांकित पद होते हैं जो इन्होंने अंडरलाइन कर रखी है, और कभी कभी ये डार्क शब्द भी देते हैं अंडरलाइन नहीं करके, बहुत डार्क। तो देखिए, प्रसन्नतया, प्रसन्नतया में हो जाएगा कक्षा। प्रसन्नता का विषय है यह किसका विषय? सर्वकारस्य, तो इसमें लास्ट में आधा से और यह मिला होता है तो ये मिल जाएगा कस्य। ये रख दे है जैसे और टूट जाएगी, ठीक है। प्रसन्नताया क्या हो जाएगा? कक्षा। सर्वकारस्य कस्य। अपराधम, धम मिला लास्ट में तो किम। समयात कस्मात। क्रोड़े पुत्र। अब मैं आपको इसका अर्थ करके बताती हूँ, फिर आंसर छांटना बताएंगे। तो देखिए, आयम यानी यह विषय प्रसन्नता का है, तो यह विषय किसका है? तो किसका के लिए? कक्षा। सर्वकारस्य, सरकार की घोषणा है, तो किसकी? मेरे अपराध, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं क्या स्वीकार करता हूँ? किम। समय से पूर्व आयास करोसी। समयात, समय से पूर्व, तो किससे पूर्व? अंबिका गोद में बैठती है। अंबिका कहाँ बैठती है? ठीक है, पुत्र। अब आगे देखिए, 7वां प्रश्न है जो कहता है संधि विच्छेद कीजिए। मतलब इसने समस्त पद दे रखा है, आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, संधि विच्छेद करेंगे तो हम सहसा प्लस एव, परामर्श प्लस अनुसार, वध अधूना प्लस एव, प्रवर्त प्लस अपि। देखो वापस एक बार, सहसा प्लस एव, परामर्श प्लस अनुसार, वध प्लस आहार, अधूना प्लस एव और प्रवर्त प्लस अपि। ठीक है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए, लेकिन आपको अब मैं आगे बता रही हूँ ये भी करना है। ठीक है, ये तो नहीं करना, लेकिन ये करना है, लिखना कि यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ से देखो क्या लाइन लिखना ये कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी के एक पहले ये लाइन लिखेंगे। फिर लिखेंगे कुछ सफल महिलाएं। क्या लिखेंगे? कुछ सफल महिलाएं। और फिर लिखोगे आप सफल महिलाओं में, देखो ये सब थी गायिकाएं, तो पहले आप लिखना गायिकाएं, फिर इन चारों का नाम लिख देना, 1 2 3 4। फिर आप दूसरा टॉपिक डालना साहित्य, फिर इनका नाम लिख देना साहित्य में कौन कौन थी। सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभाडे, अरुणधति राय और आनोता देसाई। राजनीति में कौन थी? फिर तीसरा टॉपिक डालना राजनीति का, तो राजनीति में कौन थी? इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन,
प्रतिभा पटेल, सुषमा स्वराज। ठीक है, आगे आगे फिर चित्रकार में लिखना अंजोली ला मेमन। ठीक है बेटा, यह आपको लिखना है। आगे फिर खेल जगत में लिखें आप, सबका नाम डालना आपको खेल जगत में लिखे पीटी उषा, जे शोभा, कंजूरानी देवी और साइना नेहवाल। ठीक है, ये भी थी कोरोना हम्पी, सानिया मिर्ज़ा और कर्ण मल्लेश्वरी। आगे वाणिज्य में लिखना, फिर वाणिज्य टॉपिक डाल के अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, चित्रा रामकृष्ण। ठीक है, बस इतना ही करना है। आगे जब ये हम पढ़ाएंगे अवयव, तो अवयव करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।